नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा आईएएस में स्वागत है। चलिए आज से करते हैं हम लोग झारखंड हिस्ट्री। और झारखंड हिस्ट्री में जो हम लोग करेंगे झारखंड के ऐतिहासिक परिचय और प्रागैतिहासिक काल में झारखंड और झारखंड में धार्मिक आंदोलन, इससे हम लोग प्रश्न करेंगे। और इसमें जो प्रश्न करेंगे टॉप 55 प्रश्न करेंगे। और चलिए इसमें झारखंड में भी जेएसएससी जितना भी एग्जाम लेगा सब में आपको झारखंड पढ़ना ही है 40 नंबर का। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, तारीख ए फिरोजशाही में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किसमें? तारीख ए फिरोजशाही में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो झारखंड का ही प्रयोग किया गया। झारखंड तारीख ए फिरोजशाही में झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया है। कांसे का प्याला झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सियार उल मुतखरीन में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सियार उल मुतखरीन में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो चौथा प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के किस शब्द का प्रयोग किया गया झारखंड के लिए? तो कुकुट या कुकुट देश। किसका किया गया? कुकुट या कुकुट देश का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आईने अकबरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कोकरा या खंकराह के लिए प्रयोग किया गया। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कोकरा या खंकराह के लिए प्रयोग किया गया है। छठा प्रश्न है, हेनसांग ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हेनसांग ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो दामिने कोह के लिए प्रयोग किया था। तो हेनसांग ने राजमहल के जो पहाड़ी है उसके लिए दामिने कोह का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिने कोह की स्थापना कब हुई? क्या कह रहा है? कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिने कोह का स्थापना कब हुआ था? तो 1837 ईस्वी में दामिनी कोह का स्थापना हुआ था। आप पढ़िएगा सीएनटी एक्ट में तो उसमें आपको पूरा पता, एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पढ़िएगा तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, यह कहाँ स्थित है? सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, यह कहाँ स्थित है? तो सूर्यकुंड हजारीबाग, सबसे ज़्यादा गर्म का जो सूर्यकुंड है कहाँ? हजारीबाग में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? झारखंड में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो मुरंड शब्द का प्रयोग किया गया समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। 10 नंबर प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? 8वीं शताब्दी के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? दूध पानी हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्की मिट्टी के मटके किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पक्की मिट्टी के मटके किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? बारूडी सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुंड या पुंड शब्द का ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया झारखंड के लिए प्रयोग। विष्णु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कहाँ? विष्णु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मूंड शब्द का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, फाहयान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? फाहयान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो कुकुट लाड के लिए प्रयोग किया था। फाहयान ने झारखंड के किस शब्द का प्रयोग किया? कुकुट लाड। तारा की मूर्ति जो कि एक बौद्ध देवी है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ईचागढ़। तारा की मूर्ति जो कि एक बौद्ध धर्म की देवी है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ईचागढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनसांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हेनसांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो की ना सु फा ला ना या कर्ण स्वर्ण का प्रयोग किया गया था। हेनसांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? की ना सु फा ला ना, कर्ण या स्वर्ण। आदिम मानव के निवासी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदिम मानव के निवासी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदिम मानव के निवासी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र से प्राप्त हुआ आदिम मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हाथ से बने मृदभांड, हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हाथ के बने मृदभांड, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर यानी कि रिंग स्टोन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बोनगरा सिंहभूम से प्राप्त हुए। कहाँ से? बोनगरा, सिंहभूम में है बोनगरा, वहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? महाभारत में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो महाभारत में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो पुंडरिक या पशुभूमि। झारखंड को पहले पशुभूमि बोला जाता था या पुंडरिक। ठीक है। आखेट मतलब शिकार के चित्र जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र है कहाँ से प्राप्त हुआ है? भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुआ है। आखेट मतलब कि शिकार के चित्र जिसमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है? रिंग स्टोन की। प्रश्न तो रिंग स्टोन की किस स्थान से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है? तो घोलमारा से। कहाँ से? घोलमारा से मिली है। नेक्स्ट है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। करुआ गांव से किस धर्म संबंधित स्तूप प्राप्त हुए हैं? क्या बोल रहा है? करुआ गांव से किस धर्म संबंधित स्तूप, स्तूप किससे? बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्राप्त हुए हैं। दामोदर एवं कसाई नदियों की घाटी से किस धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं? दामोदर एवं कसाई नदियों की घाटी से किस धर्म के संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस धर्म के संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जैन धर्म के। ठीक है। दामोदर और कसाई नदी की घाटियों में। नवपाषाण कालीन पत्थर काले रंग का मृदभांड किस स्थान से प्राप्त हुआ है? नवपाषाण कालीन काले रंग का मृदभांड, क्या? काले रंग का मृदभांड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बानाघाट सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बानाघाट सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भागवत पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? भागवत पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में झारखंड में किस शब्द का प्रयोग किया गया? किक्कट प्रदेश। 27वां प्रश्न है, बौद्ध मठ के अवशेष झारखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? बौद्ध मठ का अवशेष झारखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। बौद्ध मठ का अवशेष प्राप्त हुआ है। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे। सिंहभूम जो है वहाँ जो आरंभिक निवासी थे वो जैन धर्म के मानने वाले थे, जिन्हें और क्या कहा जाता था? जिन्हें और क्या, उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? तो सरक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। बोले सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म के मानने वाले थे, जिन्हें और क्या कहा जाता था?
तो सड़क कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवलिंग हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त हुआ? शिवलिंग, सावन महीना चल रहा है, शिवलिंग किस हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दुमदुमा से प्राप्त हुआ है शिवलिंग। हजारीबाग में दुमदुमा एक जगह है, वहां से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है। पटम्बा गांव से किसकी प्रतिमा मिली है? पटम्बा गांव से किसकी प्रतिमा मिली है? तो बुद्ध की, भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा मिली है। ठीक है, पटम्बा गांव से। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वायु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुरंड, मुरंड के लिए प्रयोग किया गया है। वायु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मुरंड का। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज आए भारत झारखंड में, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, उस टाइम झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। 33वां प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर। कबीर और जयसी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कबीर और जयसी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? नेक्स्ट है, कबीर और जयसी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया था कबीर और जयसी द्वारा। ठीक है। तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो खोखरा, खोखरा शब्द के लिए प्रयोग किया गया था। तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में कांगजोल नाम से भी जाना गया? नरीखंड, नरीखंड, जेपीसी में भी आया है नरीखंड। ठीक है। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में कांगजोल नाम से जाना गया, कांगजोल के नाम से भी बोला गया? तो नरीखंड को। जेपीसी प्रश्न है ये, छठा में आया था। तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक किस स्थान से प्राप्त हुए? क्या बोल रहा है? तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नामकुम रांची से प्राप्त हुआ तांबे एवं, ठीक है, तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक कहाँ से प्राप्त हुआ है? नामकुम रांची से। 38वां प्रश्न, किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है? किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वारा, सॉरी माफ कीजिएगा, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष से मेल खाता है? बोल रहा है किस स्थान से एक सिंह का शीर्ष मिला है, एगो सिंह का शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप के जो द्वार है उससे मेल खाता है। कहाँ से मिला? मूर्तिया गांव से। कहाँ से? मूर्तिया गांव से एक शीर्ष मिला है। किसका? सिंह का एक शीर्ष मिला है जो सांची जो स्तूप है उससे मेल खाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बोल रहा है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर है कलिंदेश। कौन सा? कलिंदेश। ठीक है। कटुंगा गांव से किसकी प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव से किसकी प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव से किसकी प्रतिमा मिली है? तो बुद्ध की। ठीक है। कटुंगा गांव से किसकी प्रतिमा मिली? बुद्ध की। हनुमांड गांव से किस धर्म संबंधी कुछ पूजा स्थल मिले हैं? हनुमांड गांव, ठीक है, हनुमांड गांव से किस धर्म संबंधी पूजा स्थल मिले हैं? तो जैन धर्म। हनुमांड गांव से जैन धर्म के पूजा स्थल मिले हैं। टोलमी ने झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया? टोलमी ने झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया? तो मुंडल, मुंडल के नाम से
टोलमी ने संबोधित किया झारखंड को। किस स्थान से बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई जिसमें बोधपुर का बृहदेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है? कहाँ से? बोधपुर। किस स्थान से बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई जिनमें बोधपुर का बृहदेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है? तो बोधपुर से ही मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धर्म से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए? किस धर्म बोला, किस स्थान से बौद्ध धर्म का स्मारक प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से बौद्ध धर्म का स्मारक प्राप्त हुआ है? दियापुर, दालमी, धनबाद से। दियापुर, दालमी, धनबाद से। अकबरनामा में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? अकबरनामा में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो झारखंड का प्रयोग किया गया। 7वीं शताब्दी में क्या बोला, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई? 7वीं शताब्दी में जैन धर्म की जो मूर्ति प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेनुसागर सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। 7वीं शताब्दी में जैन धर्म की जो मूर्ति प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बेनुसागर सिंहभूम से प्राप्त हुआ। 47वां प्रश्न है, कब्रगाह के अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? कब्रगाह के अवशेष झारखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो कब्रगाह का अवशेष झारखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? लुपुंगड़ी से प्राप्त हुआ है। तो कब्रगाह के जो साक्ष्य मिला झारखंड में वो लुपुंगड़ी से मिला है। बौद्ध विहार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बौद्ध विहार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बलवादाग खुट्टी से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध विहार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बलवादाग खुट्टी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा या खुकरा। मुगल काल में झारखंड को खुकरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, तारीख बंगाल में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तारीख बंगाल में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तारीख बंगला में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? झारखंड नहीं प्रयोग किया गया, तारीख बंगला। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र किस स्थान से मिले हैं? बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र किस स्थान से मिले हैं? इसको हजारीबाग बोल रहा है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र किस स्थान से मिले हैं? तो इसको हजारीबाग से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? कीचिंग काइला। राजमहल के लिए हेनसांग किसके लिए क्या? राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो कीचिंग काइला। तांबे की सिकड़ी यानी कि चैन, जो गला में पहनते चैन, तथा कांसे की अंगूठी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? क्या बोला? तांबे की सिकड़ी, तांबे की चैन तथा कांसे की अंगूठी किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मूरत से प्राप्त हुए। कहाँ से? मूरत से। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक अलग वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय झारखंड। मॉडल नंबर 2 कल होगा, प्राचीन काल में झारखंड और मध्यकाल में झारखंड।